पहलगाम हल्का वांगते मचकेनी इलाका पड़ता है। इसमें सर सुबह बहुत ही बड़ा हादसा ये हुआ कि हमारे बच्चे स्कूल की तरफ निकले। जब वो यहाँ पहुंचे, क्योंकि हमें एक नाला क्रॉस करना पड़ता है, उस पर जब बच्चे आकर के बैठे हुए थे, जब पब्लिक लोग जो है वो घरों से आए, अब वो भी अपने काम काज के लिए निकले, तो जब उनने देखा कि बच्चे बैठे हुए, तो आकर के देखते हैं वो कि पुल जो हमारा है वो गिरा हुआ है। जब ये हादसे की खबर पूरे इलाके में फैली, तो अब जो है इसमें बुजुर्ग भी हैं, पेशेंट भी हैं, औरतें भी हैं, मजदूर लोग हैं, ये इस दरिया को पार नहीं कर पाए, क्योंकि दरिया का भाव आज जो पानी का है बहुत ज़्यादा है। और इस तरह जो है फिर हमने लोगों से भी अर्ज़ की, और आपके माध्यम से, आप मीडिया की तरफ से हम आपकी बारगाह में अर्ज़ ये करते हैं कि आला हुकाम तक हमारी ये बात पहुँचे कि हमारे साथ सर इंसाफ हो। छोटा सा एक इलाका है हमारा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग रहते हैं, औरतें रहती हैं। और इससे पहले भी एक हादसा जो हमारे साथ हुआ, एक पुल पहला था, वो भी जो है इसी तरह वो भी दरिया में बह गया, वो भी जल के राख हो गया। और आज जो हम देखते हैं तो ये पुल भी हमारा इसी तरह बहा। तो इसलिए आपकी बारगाह में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सर ये हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचे और हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे छोटे छोटे बच्चों की तालीम पे जो है वो असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे इसी वजह से जो वो पढ़ाई में नाकाम हो रहे, क्योंकि एक एक दिन उनका टूट रहा है। पिछले पुल से भी बहुत सारा नुकसान हुआ, अब ये एक पुल बचा था, ये दूर का मामला तो था, लेकिन इसमें भी हमारे बच्चों की जो तालीम है उस पर असर पड़ रहा है। और हमारे मर्द औरत जो हैं वो बेचारी जो है, कुछ लोग पेशेंट हैं, वो इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दरिया का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक ये इलाका पड़ता है छोटा सा सर, ये गरीब इलाका है। हमारी बदकिस्मती है कि वो नहीं आ पाए, या शायद उन तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती है। तो आपकी माध्यम से हम ये अर्ज़ करते हैं कि वो भी हमारी ये रिक्वेस्ट को सुने। हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं उनसे कि हमारी बात को सुनिए। हमारी आपकी सामने गुजारिश है हज़रत। देखिए, मैं इस बात पे तबसरा करते हुए ये कहूँगा, एक तो वो दहशतगर्द था जिसने पहलगाम के अंदर 27 जानें ली, और एक वो दहशतगर्द है जिसने यहाँ पे इस मचकनी के इस पुल को जला के हज़ारों की जानें लेने की कोशिश की है। वहाँ तो जानें ले ली और यहाँ जानें लेने की कोशिश की है। दूसरा ये कि इससे पहले जहाँ तक मुझे याद है कि 2 बच्चियाँ इन पुल की ना होने की वजह से वो दरिया में बह गई और उनकी जानें चली गई। तब से लेकर अभी तक शायद 15-16 साल हो गए, अभी तक इंतज़ामिया ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि इस इलाके के रहने वाले ये लोग जो हैं, ये जानवर हैं या इंसान हैं, इनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अनफॉर्चुनेट अभी तक जो इंतज़ामिया का रवैया रहा, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैंने आरडीबी डिपार्टमेंट के थ्रू एक डीपीआर बनवाया इसी रोड का, और उसका 18 करोड़ रुपए का डीपीआर बना है, वो हमने सबमिट कर दिया। और मेरी कोशिश रहेगी कि सेक्रेटरी से उसका भी अप्रूवल आए। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए फंड्स वागुजार करें। जहाँ तक मेरा काम था, मेरे साथी यहाँ से जो मेरे साथ आए, उन्होंने उसका काम पूरा कर दिया और डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको पास कर दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, और मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कैसे फॉलो करते हैं। लेकिन आज इस जगह पे जो पुल जलाया गया है, इसमें कोई शक नहीं, जिस आदमी ने ये पुल जलाया कि साजिश के तहत, वो आदमी इस बस्ती का कत्ल भी कर सकता है। एक लिहाज से अगर देखें तो इनका पूरा कत्ल कर दिया हुआ है। इनके घरों में कई बीमार इस वक्त पड़े हैं जो डॉक्टर के पास ये नहीं ले जा रहे, ला सकते। दूसरा, ये बच्चे जो हैं ये स्कूल में नहीं जा सकते। आप मुझे बताइए, तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी से इनको महरूम करके रखा हुआ है। लेकिन मैं एमएलए साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप अच्छे आदमी, अल्लाह ताला ने उस खानदान से आपको पैदा किया है, हम सारे आपकी कदर करते हैं। लेकिन जो डीपीआर बना हुआ है इन लोगों की मेहनत से, उसी डीपीआर को फॉलो करें और इनकी सड़क का मसला हल करें। और सबसे बड़ी डिमांड ये रहेगी, क्योंकि एक हादसा किया हुआ है, ये हादसा नेचुरली नहीं है, ये हादसा किया है। जिस इंसान ने ये हादसा किया है, ये पुल जलाए, इसको आग लगाई है, उस इंसान को इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस के थ्रू कौन इंसान है, वो कौन दरिंदा है, वो कौन दहशतगर्द है, उसको कानून की तहत सजा दी जाए, ताकि इस बस्ती वालों को इंसाफ मिले।